क्या बोला तुमने बेटी से? वो इतने गुस्से में क्यों बैठी है? मम्मी जी अगर दीदी गुस्से में है तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना कि वो क्यों गुस्से में है। आप मेरे कमरे में आके मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे पता है तुम्हारे बारे में तुम कैसी हो। अच्छी खासी मेरी बेटी तुमको दिखाई नहीं देती, जब देखो तो जहर उगल देती हो। कुछ पक्का तुम नहीं किया होगा। मम्मी जी ये आपका हर बार का है। दीदी की और मेरी हमेशा जब भी हुई है ना, आपने बिना सोचे समझे उनकी तरफदारी ली है। आप हमेशा उन्हीं की तरफदारी क्यों करती हैं? क्या वो कभी गलत नहीं हो सकती? हमेशा मैं ही गलत हूँ क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। बता दो ना क्या चाहती हो? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हो, मैं उसको डांटूं, उसको चिल्लाऊं कि वो लड़ती है? हद होती है मम्मी जी। मुझे अच्छे से पता है तुम कैसी हो और उसके साथ कैसे व्यवहार रखती हो। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सही है, मतलब दीदी हर बात आपको बता देती हैं और आप मुझे सुना देती हैं। और अगर मैं अपने पति से कुछ बोल दूं और वो आप लोगों से कुछ बोलें तो वो जोर के गुलाम हो जाते हैं। मैं अगर अपने मायके में बोलूं तो मैं यहाँ की चुगलियां कर रही हूँ, तो मैं बोलूँ किससे? क्योंकि यहाँ तो मेरे कोई है नहीं। ससुर जी से मैं बोल नहीं सकती। आप तो मेरी तरफदारी कभी लेंगी नहीं, दीदी से मेरी बनती नहीं, और पति से बोलूं तो वो साफ साफ घर में जोरू का गुलाम बन जाते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए? वो तो है ही जोरू का गुलाम, दिन रात तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। जो भी बात है आप दीदी से क्लियर कीजिए, मुझसे नहीं। देखो तो बहू के कैसे चबड़ चबड़ जुबान चला रही। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया था? हाँ तो मम्मी जी मजबूर भी आप ही नहीं किया है मुझे बोलने पर। रोज पिन कर करके छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बड़ी बातों पे आप हर एक चीज में मुझे टोकती हैं और ताने मारती हैं। तो मैं कब तक सहूंगी, कब तक नहीं बोलूंगी? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी घुट घुट के नहीं जी सकती, और सुसाइड करने का मेरा कोई मन नहीं है। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए जो मैं ऐसी बहू ले आई। देखो लक्षण देख लो इसके। जितना बोलना अच्छा लगता है ना, उतना सुनना भी लगना चाहिए, नहीं तो मत बोलिए। मैं भी मर नहीं रही हूँ आपके ताने सुनने के लिए। मैंने तो पहले ही बोला था इससे शादी मत करवाओ, ले आए हैं मेरी छाती पे। हाँ जाओ पूजो अपनी लड़की को।